वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, यानी ऑब्जेक्टिव, वन वर्ड, ये सब आप लोग का कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग चलेंगे सेंटेंस वाले क्वेश्चन आंसर को करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर ले एग्ज़ाम की। तो आप लोग के पास जैसे एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो जैसे आप लोग ऐसे क्लास कर रहे हैं तो यूट्यूब पे नहीं होगा, आप लोग के व्हाट्सएप पे एग्ज़ाम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, जो व्हाट्सएप हो नंबर, नॉर्मल नंबर नहीं जिससे आप लोग किसी से बात करते होंगे, आपके पेरेंट्स या कोई भी, तो वो नंबर नहीं, जो कि व्हाट्सएप नंबर आजकल हर किसी के पास होता है। तो वो नंबर क्या कीजिएगा, अविनाश सर के नंबर पे आप लोग अपना नाम और क्लास, किस कौन से क्लास में है, तो आप लोग कौन से क्लास में, 3 क्लास में है, तो अपना नाम, फिर क्लास और फिर फादर का नाम, यानी क्लास, अपना नाम और अपने पिता का नाम, ये लिख करके आप लोग क्या कीजिएगा, अविनाश सर के नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। उनका नंबर आप लोग के पास होगा ही, व्हाट्सएप नंबर, तो उन पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। इससे आप लोग का जो है ग्रुप बनेगा, यानी क्लास 3 में आप लोग हैं तो क्लास 3 का ग्रुप बनेगा और उसमें जो है आप लोग के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम जो है 2 से 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है आप लोग का, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही। तो एग्ज़ाम जो है आप लोग का स्टार्टिंग मंथ में ही हो जाएगा, मंथ के स्टार्टिंग से ही हो जाएगा, 2-3 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे आप लोग के कांटेक्ट में होंगे, जो मतलब जिनके पास जानकारी नहीं होगा, तो आप लोग उनको बता दीजिएगा कि एग्ज़ाम देना बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है उनको थोड़ा सूचना दे दीजिएगा कि वो लोग भी एग्ज़ाम दे दे। और जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे उनको एक एप्लीकेशन के साथ अपना कारण बताना होगा कि मैं इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, और वो एप्लीकेशन को ऑफिस में जमा करना होगा, स्कूल में आप लोग को। तो जो कोई भी रीज़न हो उसको लिख करके आप लोग एप्लीकेशन में जमा कर सकते हैं, लिख करके स्कूल में जो है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग का एग्ज़ाम देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को एग्ज़ाम भी देना चाहिए और देना है। तो जैसे 1 to फर्स्ट चैप्टर, 1 to 4, हाँ 1 to 4 चैप्टर जो है आप लोग का, फर्स्ट चैप्टर से जो भी चीज़ पढ़ाई हुआ है आप लोग का, चाहे साइंस की बात करूँ मैं या एसएसटी की, तो दोनों चैप्टर में क्या कीजिएगा, आप लोग 1 to 4 का रिवीजन कर लीजिएगा। तो रिवीजन करने का मतलब ये है कि आप लोग लाइन बाय लाइन उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, चैप्टर में जो भी चीज़ है दिए हुए उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। और जैसे कि बुक में जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन आंसर हो, तो आपके बुक से जो क्वेश्चन, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए, जैसे बोर्ड पर ही है वाई डू वी नीड फूड, तो ये सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। बहुत कम क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, बहुत कम ऑब्जेक्टिव, यानी एक टेस्ट टाइप हो रहा है ये। तो आप लोग देखते ही हैं टेस्ट में आप लोग को कितना क्वेश्चन दिया जाता है, तो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, कम ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, वो जिस्ता वाला जो एक पेज आता है, मार्केट में मिलता है, वो एक उसका जो लेंथ होता है काफ़ी लंबा होता है, वो वाला आप लोग मंगवा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप एक ही पेज में एग्ज़ाम दे दीजिएगा। एग्ज़ाम का आप लोग रूल भी समझते हैं कि कैसे देते हैं। आप लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के आप लोग आंसर का जो है, अपना जो भी आंसर है वो लिख देते हैं, तो एक ही पेज में आप लोग का हो जाएगा। तो आप अपने पेरेंट्स को बोल करके साफ जो जिस्ता वाला पेज होता है वो आप लोग मंगवा लीजिएगा और उसी में आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको आप लोग, उनसे अगर आप लोग का कांटेक्ट है तो उनको आप लोग कॉल करके हो या आपके घर के अगल बगल में हो तो आप लोग उनको बता दीजिएगा, यानी जानकारी दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो है आप लोग, एग्ज़ाम जो है आप लोग का 1 to 4 चैप्टर से होगा। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप लोग पढ़े हैं अपने चैप्टर्स में
वही पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड होगा, बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। यानी एग्जांपल के लिए अभी बता दिए हैं कि व्हाई डू वी नीड फूड, अगर ये क्वेश्चन आपके बुक में है तो सेम ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, बात वही रहेगा जो आप पढ़े हैं उसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो चेंज रहेगा। तो जो बच्चे क्लास रेगुलरली ज्वाइन किए हैं, पढ़े हैं, उनको समझ में आएगा सारी बातों को, अगर नोटिस किए हैं, ध्यान में रखे हैं तो वो लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जितने भी बच्चे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जो भी, तो बुक को अच्छे से 1 to 4 चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, सारी बातें आप लोग का जो है जो भी बात आप लोग पढ़े हैं वो थोड़ा दिमाग में क्या होगा, टिका रहेगा, और उससे क्या होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप लोग जवाब दे पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, और जल्द से जल्द आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर, 3 चीज़ आपको देना होगा, कौन से क्लास में है, क्लास 3, नेम जो भी हो आप लोग का लिख दीजिएगा, और अपने फादर का नाम लिख दीजिएगा आप लोग का। और ये तीनों चीज़ लिख करके एक, या फिर आप टाइप करके अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, तभी आप लोग जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो पाइएगा, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। और एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा उनको एक एप्लीकेशन के साथ अपना कारण बताना होगा, और ऑफिस में, स्कूल में आपको उपस्थित होना होगा, आपके पेरेंट्स के साथ या आप खुद भी आपको उपस्थित होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है एग्ज़ाम आप लोग का देना बहुत ही आवश्यक है। एग्ज़ाम दे दीजिए जितने भी बच्चे आप लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। चलिए आज हम लोग का जो है क्वेश्चन आंसर इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 1 सेंटेंस वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फूड। इसका आंसर, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी। और क्वेश्चन हमें बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जब बुक पढ़े थे तो समझ में आ गया होगा। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी। सेकेंड नंबर है, व्हाट डज आवर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो क्या है, आवर फूड मेनली कंसिस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। आप लोग इसको एक ही साथ लिखिएगा, फूड और ग्रेन्स को, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसके और भी क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारा 3 नंबर है। वाई आर वीट एंड राइस मोस्टली ईटन बाय द पीपल इन नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया, यानी नॉर्थर्न स्टेट में, इंडिया के नॉर्थर्न स्टेट में जो लोग हैं राइस को और मतलब वीट और राइस को मोस्टली क्यों खाते हैं, ज़्यादातर? तो बिकॉज बोथ वीट एंड राइस आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन नॉर्थर्न इंडिया, क्योंकि नॉर्थर्न इंडिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीट और राइस को क्या किया जाता है, उसकी खेती होती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। 4th नंबर है, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर राइस एंड कोकोनट्स आर वेरी पॉपुलर। स्टेट बताने हैं इंडिया के जो राइस और कोकोनट के लिए जो है पॉपुलर है। तो फर्स्ट हमारा है राइस, तो पहले हम लोग राइस देखेंगे, फिर उसके बाद कोकोनट्स के बारे में देखेंगे। तो राइस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है और एंड देके यहाँ पे छोड़ा गया है, क्योंकि कोकोनट्स के बारे में इसमें अभी हम लोग को ऐड करना है। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड वेरी पॉपुलर फॉर राइस। तो राइस के लिए वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जो है ये सब बहुत ही फेमस है। और हम लोग यहाँ पे एंड लिखे हैं, इसको इरेज करने के बाद लिखेंगे कोकोनट्स के बारे में कि कोकोनट्स जो है कौन कौन से स्टेट में पॉपुलर है।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंड केरला, कर्नाटका, एंड से लेके ऐड करना हमें 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर में। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गोवा आर वेरी पॉपुलर फॉर कोकोनट। तो कोकोनट के लिए ये सभी स्टेट जो है वो पॉपुलर है। तो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करते रहिएगा।